गुदा में जलन की समस्या या गुदा के आसपास अगर आपको जलन की समस्या है तो उसको पहचानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ से परेशान हैं तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इसके कारणों को कि क्यों आपके गुदा के आसपास या गुदा में जलन की समस्या हो रही है और उसका बेसिक ट्रीटमेंट यानी घरेलू इलाज किस तरीके से हम कर सकते हैं और होम्योपैथी की दवा किस किस कंडीशन में आप कौन सी यूज़ करें, इसकी टोटल जानकारी शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुदा में जलन की समस्या जब होती है तो आदमी बेचैन सा रहता है लेकिन किसी को बताता नहीं है। अब बताता नहीं है, उसकी कंडीशन क्या है, उसके कारण को हम जानते हैं कि क्यों ये समस्या आपको हो रही है, गुदा में जलन लगातार क्यों बनी हुई है। तो सबसे पहला और मुख्य कारण है एनल फिशर का होना, यानी गुदा द्वार के अंदर चीरे पड़ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, उसके कारण कंटिन्यू जलन बनी रहती है। जब आप स्टूल पास करते हैं उसके बाद घंटों घंटों तक जलन की समस्या बनी रह सकती है, पहला कारण। सेकेंड कारण है पाइल्स या हेमरोइड्स है, जिसको हम बोलते हैं बवासीर। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो भी आपको गुदा द्वार में जलन की समस्या हो सकती है। मान लीजिए आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या है तो भी वहाँ पर जलन आपके रगड़ लग के वहाँ जलन की समस्या पैदा हो सकती है। या लूज मोशन है, लगातार आपको पतले दस्त लग रहे हैं, आपकी लेटरिन सही तरीके की नहीं आ रही है, बिना पची हुई आ रही है, खाना पची हुई आ रही है, तो भी आपको गुदा द्वार में जलन की समस्या हो सकती है। कुछ ऐसे लोकल इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण भी समस्या हो सकती है। जिन लोगों को आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज की अगर समस्या है तो भी आपके गुदा द्वार में जलन की समस्या देखी जाती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, घरों के अंदर खाना कुछ ऐसा स्पाइसी खा लेते हैं तो हमारे गुदा द्वार में जलन होने लग जाती है, या तेज कोई बहुत ज़्यादा खट्टा पदार्थ ऐसी चीज़ खाते हैं तो खुजली के साथ कई बार जलन आपको देखने को मिलती है। ये तो मोटे मोटे इसके कारण हो गए कि आपके गुदा द्वार में जलन की समस्या क्यों होती है। अब कुछ ऐसे लोकल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, वहाँ पर एक्जिमा हो गया, वहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई या वार्ड्स हो गए तो भी आपको उसके अंदर क्रैक्स आने के कारण जलन की समस्या हो जाती है। अब इसका कंप्लीट समाधान कैसे किया जा सकता है? सबसे पहला तो इसके कारण को पहचाना कि आखिर कारण क्या है। कहीं आपका डाइजेशन डिस्टर्ब तो नहीं है, आपको लूज मोशन तो नहीं हो रहे हैं, या लोकल इन्फेक्शन है, या पेट के अंदर कोई समस्या चल रही है जिसके कारण आपको कंडीशन डेवलप हो रही है, क्योंकि ये भी एक इंटेस्टाइन का या हमारे पाचन तंत्र का ही पार्ट है गुदा द्वार। अब इसके आसपास कंडीशन है तो उनको हम देख के पता कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो ट्रीटमेंट है इसका हम घरेलू इलाज करना चाहते हैं। कोई भी दवा, कोई व्यक्ति डायरेक्ट दवा नहीं लेना चाहता है, सबसे पहले हम घरेलू तौर तरीके अपनाते हैं। तो उनका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इजी सॉल्यूशन क्या है? इजी सॉल्यूशन में ये आता है कि अगर आप लंबे समय तक बैठने की आदत है, कुर्सी पर आप बैठे ही रहते हैं, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें। पहली चीज़ है, कई बार हम लंबे समय तक खड़े रहने का काम भी हमारा रहता है तो उस कारण भी आपको गुदा द्वार में जलन हो सकती है। वहाँ पर आपको पाइल्स या बवासीर की समस्या डेवलप हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता, वहाँ पर जलन रहने लग जाती है। तो ये चीज़ें होगी कि आप लंबे समय तक खड़े नहीं रहें। और अब खान पान में ध्यान क्या रखना है, आप तली भुनी चीज़ें, मार्केट का खाना खा रहे हैं, बाहर का फूड यूज कर रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करें। खाने के अंदर बहुत ही सिंपल फूड लें। वाटर इनटेक अच्छा रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, आपका खाना सही पचेगा, तो आपकी स्टूल प्रॉपर तरीके से लगेगी, जिससे आपको किसी भी तरीके को जलन भी है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो आप वाटर इनटेक अच्छा करें, फाइबर वाला फूड लें। अब आपको हर डॉक्टर कहता है कि आप फाइबर खाएं, फाइबर खाएं, लेकिन अगर फाइबर को आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन बनने लग जाएगी। तो आप एक सही मात्रा के अंदर, थोड़ी मात्रा के अंदर, लेकिन आप डेली फाइबर का यूज जरूर करें, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप जब कपड़े पहनते हैं, हम कई बार क्या करते हैं, कुछ ऐसे फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पसीना आके जलन की समस्या होने लग जाती है। तो आप कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनका ही इस्तेमाल करें, जिससे भी आपको अच्छी राहत मिलेगी। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि आपको अगर मान लो दिक्कत होगी तो उसके अंदर क्या केयर करें। तो सबसे पहले अगर मान लो तेज जलन हो रही है तो वहाँ पर कोल्ड कंप्रेसेस, यानी कि ठंडा सेक कर सकते हैं। ठंडे सेक से क्या हो गया, वहाँ पर कोई सूजन आ गई है, वहाँ पर तेज जलन हो रही है तो उसमें जल्दी राहत मिलेगी। अब आप ठंडा सेक कैसे करेंगे, डायरेक्ट आप उसको आइस को अप्लाई नहीं करें या बर्फ़ को अप्लाई नहीं करना, उसको कपड़े में लेके उस पार्ट के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए, यानी 30 से 40 सेकंड तक आप रखें, ठंडा हो जाए, उसके बाद थोड़ी 2-3 सेकंड के लिए हटा दें, फिर या 4 सेकंड हटा के फिर वापस उसको अप्लाई करें। इस तरीके से 3 या 4 बार इसको अप्लाई करें। लंबे समय तक वहाँ पर बर्फ़ लगा के नहीं रखना, अदरवाइज वहाँ पर कुछ डैमेज भी हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आप कोल्ड कंप्रेस से या ठंडा सेक सही तरीके से करें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर मान लीजिए आप गर्म सेक भी उसमें कर सकते हैं, जैसे वार्म शीट बात कर सकते हैं। गुनगुना सा पानी लिया, उसके अंदर आप फिटकरी डाल दीजिएगा, फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, उसके अंदर आप बैठेंगे तो आपका कोई घाव है, वहाँ पर चीरा लगा हुआ है, क्रैक्स है, वहाँ पर ड्राइनेस है, उसके अंदर भी जल्दी राहत देगी और वो घाव आपका जल्दी भरेगा। प्लस आपकी जलन हो रही है गुदा द्वार में, उसमें भी अच्छी राहत मिलेगी। तो इस तरीके से वार्म शीट बात भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से गुदा द्वार में जो घरेलू तौर तरीके अपना आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है कि हम वहाँ पर क्या लगाएं।
किस चीज़ का इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल में हमारे घरों में क्या होता है, या तो कोकोनट ऑयल हमारे को इजीली मिल जाता है, तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी जलन भी कम करेगा, वहाँ पर ठंड का एहसास आपको दिलाएगा, या जो भी वहाँ पर कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई क्रैक्स है उसमें भी अच्छी मॉइस्चराइजर का काम करेगा और हीलिंग का काम भी करेगा। ये आपका कोकोनट ऑयल एंटीबैक्टीरियल का वर्क भी करता है, तो इस तरीके से आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है एलोवेरा। एलोवेरा कई बार हमारे कुछ लोगों के घरों पे भी मिल जाती है, आसपास किसी भी पार्क के अंदर आपको मिल जाती है, तो एलोवेरा के आप जो जूस निकाल के उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मार्केट के अंदर इसके जेल या अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी घरों में अगर मिल जाता है तो द बेस्ट है, वो आपका नेचुरल है, प्योर है, उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा, जलन आपकी कुछ दिनों के अंदर ही स्वतः ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारे घरों के अंदर या रसोई के अंदर हल्दी होती है। हल्दी एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है और हीलिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी करती है। तो आप हल्दी को भी पेस्ट बना के यूज़ कर सकते। कोकोनट ऑयल में आप हल्का सा पेस्ट बना लीजिए, तो आपके कोकोनट ऑयल भी अप्लाई हो जाएगा, आपकी हल्दी भी अप्लाई हो जाएगी, और इससे आपको जल्दी इसमें आराम मिलेगा। अब एक लगाने में एक घरेलू नुस्खा ये है कि जायदादी तेल लोगों जो लोग पुराने लोग घरों में रहते हैं वो जायदादी तेल रखते हैं। जायदादी तेल का बहुत सारे अलग अलग यूज़ होता है, लेकिन जलन अगर आपको गुदादार में है तो जायदादी तेल का आप यूज़ कीजिएगा, वहाँ पर लगाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। यानी तुरंत आराम मिलने के लिए जायदादी तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट के ऊपर। 3 आपको ऐसी दवाइयाँ बताऊँगा जो आपकी जलन में बहुत ही अच्छी राहत देगी, चाहे किसी भी कंडीशन हो, चाहे पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला, कैसी भी कंडीशन हो, उसमें अच्छा आपको राहत देगी। तो पहली मोस्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आपकी गुदादार में ऐसी जलन महसूस होगी वहाँ पर जैसे आग जल रही हो। जलन के साथ में वहाँ पर डिस्कम्फर्ट रहता है, कई बार पेन होने लग जाता है, कई बार इचिंग की शिकायत होती है, तो वहाँ पर आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर फॉर बर्निंग है, बर्निंग फॉर सल्फर। यानी जहाँ पर भी किसी तरीके की बॉडी के अंदर किसी पार्ट्स के अंदर अगर जलन की समस्या है और आपके एक्सटर्नल ओपनिंग्स के आसपास अगर ऐसी समस्या है तो उसमें बेस्ट काम करती है सल्फर। इसकी 30 पावर को आप यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 में दिन में 3 बार लीजिएगा, आपको अच्छी राहत मिल जाएगी। थर्ड नंबर की मेडिसिन है एलोसोक्रोटिना। जहाँ पर अगर आपको पाइल्स की समस्या है, आपकी स्टूल सही तरीके की पास नहीं हो रही, पेट में आपको गुड़गुड़ या ऐसी परेशानी है, तो आप एलोसोक्रोटिना क्या करेगा, आपका डाइजेशन ठीक करेगा। डाइजेशन ठीक के साथ में आपको वो पाइल्स है उनके अंदर राहत देने के साथ साथ गुदादार में जलन की समस्या को राहत देगी। इस तरीके से 3 दवाइयाँ बताई है, बहुत सफिशियंट दवाइयाँ हैं ये आपके। अच्छा अगर आपको नॉलेज है इसका यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं है तो नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट लीजिए। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।